इन्होंने किसी मुलाजिम की माँ, बहन, बेटी, बीवी को नहीं बख्शा। इतनी गालियाँ कि मैं आपको कहूँगा आपके कानों से धुएं निकल। इन्होंने आपके साथ वही रवैया किया जो आप लोग आम शहरी के साथ जब वो आता है हॉस्पिटल में या टेक्नीशियन होगा वो मरीज से पैसे मांगेगा, मरीज को शिफ्ट करने के पैसे मांगे जाते हैं, अद्वियात चोरी की जाती है, मरीजों की जेबों से ये पैसे निकलवाएंगे और मरीजों की ये चोरियां अस्पतालों में ये करेंगे, डॉक्टर्स के स्टेथोस्कोप ये चोरी करेंगे। वो हमारी लेडी डॉक्टर्स के साथ रात 2:30 बजे वो आपकी माँ बहन भी हो सकती है, हमारी बेटी भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, उसके साथ जाके उनके कमरों में जाकर उनके साथ बदतमीजी की गई, मोबाइल चोरी किए गए। उसको जेलों के पीछे होना चाहिए क्योंकि वो साबित हो चुका है कि वो जो है वो टर्मिनेट है और वो यहाँ पर काम कर रहा है बोर्ड की सीटों पे। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें माफिया क्या है। ये हाफिज न्याज जो है ये आगे खड़ा हो जाता है और लड़कियों के साथ बदतमीजी करता है। हम इकट्ठे हुए हैं डॉक्टर शबीर चौधरी साहब की जो है ना जो गुंडागर्दी है उसके खिलाफ इकट्ठे हुए हैं। इनके आने से करप्शन बंद हुई जिसकी वजह से इनकी चीखें निकल रही हैं। शबीर चौधरी साहब जो है उनके आने से इनकी दिहाड़ियां बंद हुई हैं। आपके नाम पे यहाँ पे एक फार्मेसी है। जी जी ये एक सिक्योरिटी गार्ड है, आप इनका चेक करें किसके पास कौन सी गाड़ी है। किसी जी टेक्नीशियन के पास हैवल गाड़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह होगी, उसके पास गारंटी है, 5 साल से उसके भाई को एक ऐसी फार्मेसी के ठेके मिल रहा है जो खुल ही नहीं रही। मेरे सोर्स ने ना क्या हो गया? एक मिनट भाई, एक मिनट आप फीड हो गए हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। आप देंगे मौका। यार आप लोग तो काफी ठंडे लोग हैं, वो लोग तो बड़े तत्ते थे, नारेबाजी, आप लोग तो बड़े। मैं अली हमजा भाई आपको एक बात बताता चलो देखे। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कैसे आप खैरियत से? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ा सा ग्रीव्ड है इस वक्त, बड़े हर्ट हैं। देखिए वाकया ये होता है अस्पतालों का, मैं ओवरऑल बात करूँगा पूरे पंजाब के अस्पतालों में। आप अटेंडेंट्स का जाके वहाँ पे इंटरव्यू करें, जो टेक्नीशियंस हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, ठीक है, टेक्नीशियन करप्ट के टेक्नीशियन की बात कर रहा हूँ, जनरलाइज नहीं कर रहा। करप्ट टेक्नीशियन होगा वो मरीज से पैसे मांगेगा, मरीज को शिफ्ट करने के पैसे मांगे जाते हैं, अद्वियात चोरी की जाती हैं। देखिए जो स्टोर कीपर थे, जिना अस्पताल के स्टोर कीपर, दूसरे अस्पतालों को जो थे स्टोर कीपर्स, वो आज करोड़पति नहीं अरबपति हैं। उनके घर देख लें, इनकी गाड़ियाँ देख लें आप। जो करप्ट माफिया है ये यूनियन साजी के नाम पर, तंजीम साजी के नाम पर अपनी करप्शन के खिलाफ जब भी आवाज़ इनके खिलाफ उठाई जाती है, और एक बदमाश माफिया है। देखें तमाम अस्पतालों के अंदर जो सिक्योरिटी आउटसोर्स है, अभी जो हालिया वाक़े की मैं बात करूँगा, लेडी डॉक्टर्स की सिक्योरिटी को हमने यकीनी बनाना है। हम गैरतमंद कौम है, हम गैरतमंद लोग हैं, हम इस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। लेडी डॉक्टर्स के रूम के अंदर ब्रीच ऑफ द प्राइवेसी होती है, सिक्योरिटी गार्ड्स क्यों घुसता है, 3 मोबाइल चोरी हुए ये हालिया। जब हमने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है और जब हमने रात को 3 बजे वो वहाँ पे दाखिल होते हैं, जब हमने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है तो ये सारा माफिया इकट्ठा हो जाता है। ये सारे के सारे अस्पतालों की चोरियाँ, अद्वियात की चोरियाँ, जो इमलाक है वो चोरियाँ, और इस चोरी के नाम पर देखिए इनके खिलाफ पिछली हुकूमत ने ये जो पिछले सेक्रेटरी साहब थे काफ़ी सारे इक़दाम किए थे, और उन जो करप्ट माफिया को निकाला गया था वो पता नहीं इतनी सियासी अप्रोच करके, या पता नहीं वो इतने ताकतवर हैं कि वो यहाँ पर फिर वापस आ चुके हैं। और यूनियन साजी, मुझे बताएं कि कल क्या मसला हुआ? वो कह रहे हैं कि कोई डायरेक्टर सिक्योरिटी हैं, उनको आप लोगों ने तशद्दुद किया, आपसे बजा में रखा है, फिर कह रहे हैं कि जिस तरह की इन्होंने गालियाँ निकाली हैं। अली हमजा भाई लानतुल्लाह अल काज़िबीन, अच्छा, झूठे पर अल्लाह की लानत है। ये कोई एक सबूत ला के दे, हम पुरअमन लोग हैं, हम मुहज़्ज़ब लोग हैं। आज भी जैसे आपने कहा कि ये देखें आप तो बड़े ठंडे लोग हैं, ये हम दलील से बात करना जानते हैं, हम ग्रीव्ड हैं। कल भी ये साबित कर दें, ये वहाँ पर बदमाशी करने के लिए पहुँचे, इन्होंने डॉक्टर्स को धक्के दिए, डॉक्टर्स गिरबान पकड़े, डॉक्टर्स को थप्पड़ मारे, आज लेडी डॉक्टर्स को धक्के दिए। ये वो बदमाश तबका है, और बदमाश तबके के अंदर ये जो आपने देख लिया बदमाश, इनको लीड करने वाला वो करप्ट माफिया है जिन पर ऑलरेडी करप्शन के चार्जेस हैं, लेकिन क्योंकि उनकी पॉलिटिकल शेल्टर इतनी मजबूत है कि वो वहाँ पर आ जाते हैं। कल डायरेक्टर सिक्योरिटी के साथ क्या हुआ? डायरेक्टर सिक्योरिटी के पास जो हमारी खवातीन गई हैं, देखिए हमारी खवातीन गई हैं जब डायरेक्टर सिक्योरिटी के पास कि देखें कि वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स ही दाखिल होते हैं और रात को 3-3 बजे वहाँ पर ये दाखिल होते चोरी करते हैं, तो वहाँ पर जो कामरान साहब हैं, मैं समझता हूँ डॉक्टर कम्युनिटी के नाम पर एक धब्बा है, गलीज धब्बा, वो ये बकवासात करता है कि लेडी डॉक्टर्स को, और वहाँ पर ऐसे उसको हरास कर रहे हैं कि जी आपको कहाँ छेड़ा, उसने कहाँ तंग किया, आपको क्या तंग किया, वो गुजर गया। मैं ये समझता हूँ कि देखिए एक नाहल इंसान को, एक नॉन टेक्निकल बंदे को, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज जैसे एक अजीम इदारा, पंजाब का दूसरा बड़ा मेडिकल कॉलेज है, और ये पंजाब के ये जितने भी लोग आपको नजर आ रहे हैं पंजाब के से ये मोस्ट टैलेंटेड तबका है, और मुझे ये बताएं कि इसकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाना चाहिए था, लेकिन कामरान साहब ने वहाँ पर गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की खवातीन के साथ। अच्छा। वहाँ पर खवातीन जमा हुई है, फिर हम आए तो उसने ये गुंडे बुलाए, आउटसाइडर्स गुंडे बुलाए गए, उनको भी तशद्दुद किया आप लोगों ने, आप लोगों की जानिब से भी हुआ मामला। मैं कहता हूँ कि अली हमजा भाई चैलेंज है ये इनका, ये बकवासात करेंगे, मुगल्लज़ात बकेंगे, इल्ज़ामात लगाएंगे, तहत काम कर रहे हैं, इनको तो इकट्ठा किया गया है। ये झंडे पे काम कर रहे हैं, ये ठेकों के रोले हैं,
इनको जो है ना ठेके नहीं मिल रहे तो ये इकट्ठे हो गए। कल जो डॉक्टर कामरान साहब हैं उन पर कोई तशद्दुद हुआ है? बिल्कुल, कामरान साहब इस चीज़ की देखें, कामरान साहब मैं समझता हूँ कि एक मुसलमान है, ठीक है, एक सच्चे मुच्चे मुसलमान होने की हैसियत से हमारा ये फर्ज बनता है हम झूठ ना बोलें। कामरान साहब से भी इस चीज़ की बात पूछ रहे हैं कि कोई तशद्दुद नहीं हुआ। आप लोगों ने अपसे भी जामे रखा है वो घंटा डेढ़? नहीं, बिल्कुल नहीं रखा। हम तो उन्हें कह रहे थे कि आप देखें, वो खुद ब खुद बैठे रहे, हमने अपसे भी जामे को रखा है। और भाई हमें तो वहाँ पर घुसने दिया गया, बदमाश बुला लिया गया, बाहर से आउटसाइडर बुलाइए। कामरान साहब ने डॉक्टर बदमाश शबीर कौन है? देखिए, डॉक्टर शबीर चौधरी साहब हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर है, फैकल्टी कह रहे हैं कि अभी आके मारा उन लोगों ने। देखिए, ये देखिए झूठ पर झूठ बोलते जाएंगे, और देखिए जितना ये झूठ बोलते जाएंगे अल्लाह ताला की लानत इन पर इतनी बरसी पड़ेंगी। ये सारा करप्ट माफिया है, ये 2 नंबर जाली लोग हैं, ये चपड़ासी माफिया, करप्ट चपड़ासी, करप्ट कलर, करप्ट टेक्नीशियन, जो गरीब मरीजों की जेबों पे इनकी नजर होती है। MRI करवाने जाएंगे वहाँ से, अभी मुझे कुछ अटेंडेंस मिले, खुदा की कसम मैं झूठ नहीं बोलता, वो ये कहते हैं कि जी हमसे MRI की रिपोर्ट लेने जाते हैं। हम सबको भी पता है, हम सब भी सर पैसे मांगे जाते हैं, लेकिन माजरे के साथ जो डॉक्टर्स भी हैं सरकारी हॉस्पिटल में तो इलाज ही नहीं होता। नहीं सर, बिल्कुल। देखिए मैं बताता हूँ, देखिए मैं समझता हूँ, हम देखें, मैं ये समझता हूँ, देखिए सरकारी अस्पताल में डॉक्टर्स ही तो काम करते हैं। अगर एक मरीज़ को शिफ्ट करवाना है, वो बेचारे डॉक्टर को टेंशन होगी, नहीं कोई टेंशन नहीं होगी, इन्हें टेंशन होगी 400-500 रुपये मिल जाए। आज वो सारा करप्ट माफिया आज जमा हुआ है और करप्ट माफिया डॉक्टर्स के खिलाफ है। मुझे ये बताएं कि ये वो लोग हैं जिनका काम मरीज़ की खिदमत करना है, लेकिन मरीज़ों की जेबों से ये पैसे निकलवाएंगे और मरीज़ों की ये चोरियाँ अस्पतालों में ये करेंगे, डॉक्टर्स के स्टेथोस्कोप ये चोरी करेंगे, और ये सिक्योरिटी गार्ड डॉक्टर्स के स्टेथोस्कोप चोरी होते हैं, मोबाइल चोरी होते हैं, मोटरसाइकिल चोरी होते हैं। सर बेचते हैं ये सारे के सारे, ये 2 नंबर करप्ट लोग हैं। और देखिए अस्पताल में बदमाशी, इन्होंने ये जो पिछले सेक्रेटरी साहब थे, बड़ा अच्छा उन्होंने काम किया, अली जान साहब को, उनको ये बड़ा काबिल तहसीन उनका कदम था। उन्होंने इनका यूनियन, मुझे ये बताया मेडिकल कॉलेज में तो तलबा होते हैं, यहाँ पर तो YD भी कभी नहीं आती, YD कोई दखल नहीं होता मेडिकल कॉलेज के तलबा के, जो तलबा छोटे होते हैं, मासूम होते हैं। यहाँ पर ये इन्होंने काबा खाना बनाया हुआ है, ये शराबें पीते हैं यहाँ पर बैठ के, ये चरसे पीते हैं और लड़कियों को हरास करते हैं कॉलेज के अंदर, कॉलेज को हॉस्पिटल में पिएंगे तो हम इनकी देखें। और यही वो तबका सारे का सारा जमा है, ये वो है जिनके यूनियन ऑफिस के नाम पर ये पीते हैं, ये यहाँ पे शराबें पीते हैं, ये यहाँ पे 2 नंबरियाँ करते हैं। और देखिए इनके यूनियन ऑफिस को ताला लगाया गया था। मेन इनका स्टेक है कि अस्पताल का तेल चोरी करेंगे, ठीक है, जो चल रहे हैं। अभी ये कह रहे हैं कि हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, आप लोग रास्ता रोके खड़े हैं क्या? नहीं, देखिए वो तो हमें भी नहीं जाने दिया जा रहा, या ये झूठ पे झूठ बोलते चले जाएंगे, ये झूठ पे झूठ। देखिए वो कहते हैं ना कि एक तो ये तालीम याफ्ता नहीं है, दूसरा कोशिश भी नहीं करते, इनका यही हाल है। ये वो लोग हैं जो डॉक्टर से हसद और बुग़्ज़ रखते हैं। इनको याद आ जाता है कि जो डॉक्टर है ये 20 साल का 25 साल का डॉक्टर है, ये 17 स्केल का ऑफिसर बना बैठा है, मैंने भी FSC की थी, मैं तो फेल हो गया। ये वो है जो एहसास कमतरी के मारे हुए लोग हैं और लीडर बन के ये जो है उसी एहसास कमतरी को तस्कीन देते हैं। और ये इंतहाई 2 करप्ट लोग हैं, इनकी तहकीकात होनी चाहिए, इनके लीडरान देख लें। अभी आप देख लें अली हमजा भाई, अभी आप इनके शक्लें देख लें और इनके ग्रेड्स देख लें और इनके गाड़ियाँ देख लें। मुझे ये बताएं, ये सारा आवाम का डॉक्टर्स के गिरबान पकड़े जाते हैं, आवाम आती है डॉक्टर्स के गिरबान पकड़ती है कि दवाई नहीं मिल रही, दवाई तो ये चोरी करते हैं, ये चोर। मेरा वहाँ पे मैं देख रहा था कि हमजा भाई आप उनसे इंटरव्यू ले रहे थे, आपने उनसे ये सवाल करना था, आप सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, एक अदारे के सिक्योरिटी गार्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो उस अदारे के डॉक्टर्स को, बंदों को प्रोटेक्ट करे। हमारा एडमन के साथ एक इशू चल रहा है कि एक सेंसिटिव इशू हमारी लेडी डॉक्टर्स के साथ रात 2:30 बजे, वो आपकी माँ बहन भी हो सकती है, हमारी बेटी भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, उसके साथ जाके उनके कमरों में जाकर उनके साथ बदतमीजी की गई, मोबाइल चोरी किए गए। फिर हम डॉक्टर्स YD एज अ स्टेक होल्डर हम यहाँ पर एडमन से बात करने आए, इनका क्या तुक बनता है कि ये यहाँ पर आकर उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आज भी हमें एहतजाज करने आए हैं एडमन के खिलाफ। तो ये क्यों आए हैं? आप इनसे सवाल पूछें, इनका क्या काम है? वो कह रहे हैं कि हम आए हैं एहतजाज करने, तो ये वो क्या एहतजाज करने आए? आप उनसे सवाल, कल आप लोगों ने मारा है, कहते हैं हम उसकी, हमारे डॉक्टर्स की शर्टें फटी हैं, ऑन रिकॉर्ड है, हम आपको वीडियोस प्रोवाइड करेंगे। हमारे पैटर्न चीफ डॉक्टर उस्मान अनवर, भाई मेरा चैलेंज है, मेरा ये चैलेंज है, ये झूठे लोग हैं, अल्लाह की लानत हो इन पर। ये एक वीडियो प्रूफ दिखा दें, ये एक गवाही दें। ये अल्फन कहते हैं, मैं ये अल्फन कहता हूँ, किसी डॉक्टर ने किसी पर तशद्दुद नहीं किया, डॉक्टर्स को धक्के दिए गए, डॉक्टर्स के कपड़े फाड़े गए। और मैं ये मैं आपको सारा मसला बताता हूँ, ये मसला शुरू कहाँ से हुआ। गालबन 2-3 दिन पहले की बात है, गालबन 2-3 दिन पहले की बात है, हमारे गर्ल्स हॉस्टल में रात 3 बजे एक आदमी घुसता है, मुश्तंडा मोटा। लड़कियों ने बताया कि रात 3 बजे वो 3 फ़ोन चुरा के जाता है, ठीक है। एक लड़की ने उसको अपने रूम में घुसते हुए देखा है, तो उसने आगे बढ़ के ना उसको धमकाया कि चुप। अब वो लड़की थी, वो डर गई, वो चुप करके वहाँ से निकला है, लड़की ने अपना कमरा बंद कर लिया। लड़कियाँ बहुत देर बाद नीचे पहुँची हैं, इलामा इकबाल कॉलेज की बात हो रही है, फॉरेंसिक्स हॉस्टल, ठीक है। हमारी हाउस ऑफिसर्स का हॉस्टल। लड़कियाँ नीचे पहुँचती हैं,
गर्ल्स हॉस्टल में एक 17, 18, 19 साल का लड़का जो सारा दिन फिल्में देखता रहता है, लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमने डायरेक्टर सिक्योरिटी साहब से रिक्वेस्ट की थी कि सर ये लड़के पे हमें भरोसा नहीं है, इसको चेंज करें, क्योंकि बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी लड़कियों की तरफ से कि लड़का हमें ठीक नहीं लगता। उनकी तरफ से हमें कहा गया लड़का ठीक है, मैं इसी को हमने रिक्वेस्ट की थी कि एक 40-50 साल का कोई फैमिली वाला आदमी लगाएं, जो रात को लड़कियाँ वॉक करती हैं सर, नाइट सूट्स में वॉक करती हैं, तो एक कोई तमीज़दार बंदा लगाएं। 19 साल का लड़का लगाने की आदत। उसी के 2 दिन बाद ये चोरी होती है, लड़कियाँ नीचे जाती हैं, वो लड़का अपनी पोजीशन पे नहीं था, वो लड़का। उसके लिए हम अगले दिन आए डायरेक्टर सिक्योरिटी साहब से मिलने। डॉक्टर्स आए सर, स्टूडेंट्स आए मेरे साथ, लड़कियां आई, लड़कियां अपने डायरेक्टर सिक्योरिटी से मिलने जा रही हैं, डॉक्टर अपने कोलीग से मिलने जा रहे हैं। एक अस्पताल में जो झाड़ू लगाता है वो कौन होता है यहाँ के किसी डॉक्टर को रोकने वाला? वो आगे आके ठहर गया, डॉक्टर को गिरेबान से धक्के दिए गए। किसकी तरफ से? अस्पताल में जिसका काम है सफाई करना, वो इधर आके डॉक्टर को किस तरह रोक सकता है सर? किस तरह रोक सकता है? उसके लिए इन्होंने डॉक्टर्स को कल धक्के दिए, जिसकी वजह से हमने आज एहतजाज किया। इनका सर, इनकी शक्लें देखें, ये 40-50 साल के आदमी है, 17-18 साल की लड़कियां पढ़ती हैं इस कॉलेज में, जहां वो बैठ के चाय पीती हैं, कैफेटेरिया। उसके साथ ये 50 आदमी रोज इकट्ठा होकर अपनी ताश खेलता है, शराबें पीता है। कैफेटेरिया, ऑफिस है। शराब अभी क्या सिर्फ इल्जाम के तौर पर बता रहे हैं या वाकई पी जाती है? सर वाकई पी जाती है। अच्छा फिर कैफेटेरिया, हमारा पुराना कैफेटेरिया, जहाँ सारा दिन लड़कियाँ 17, 18, 19 साल की बच्चियाँ वॉक करती हैं। इनकी शक्लें देखिए, वहाँ बैठ के 50-50 आदमी। ये रूल है जनाब, अस्पताल का कोई इंतज़ामिया, कोई भी डॉक्टर्स के मेडिकल कॉलेज में इनका यूनियन नहीं हो सकता। इनका ऑफिस किस बेसिस पे इधर, इनका किस बेसिस पे यहाँ इस कॉलेज में ऑफिस है? अच्छा, वो लोग ये कहते हैं कि YDA से इंतज़ामिया भी डरती है, और जब ये किसी भी इंतज़ामिया के शख्स से मिलने जाते हैं तो फिर हमें बुलाया जाता है कि यार हमें प्रोटेक्ट किया जाए। सर मेरी बात सुने, ये बात ना, एक तो अल्लाह जानता है, और दूसरा जो ये बात साबित करेंगे ना, जिन लोगों का हक है कि इस बात को इन्वेस्टिगेट करें, ये वो जानते हैं कौन कितना। मुझे YDA के हवाले से इस तरह की खबरें हम सुनते रहते हैं। मुझे ये बताएं, एक डॉक्टर से मिलने जा रहा है, ये नहीं कह रहा कौन सही है कौन गलत। एक अस्पताल में जिसकी ड्यूटी है सफाई करना, गार्ड नहीं, अस्पताल में जिसका काम है बोरी लगाना, अस्पताल में जिसका काम है मरीजों की खिदमत करना, वो यहाँ क्यों आ रहा है? उसको क्यों बुलाया जाए? अगर बुलाया भी जा रहा है तो गार्ड को बुलाया जाए। इस माफी को क्यों बुलाया जा रहा है जिसका काम है सफाई करना, गेट पे ठहर के लोगों को अंदर दाखिल करना? इनको क्यों बुलाया जा रहा है? गार्ड को बुलाया जाए। कैसे आप कहिए थे, पहले तो मुझे बताएं कि YDA की इतनी मनफी जो है वो पब्लिसिटी क्यों है आवाम में? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक प्रोपोगंडा के तहत जो सा ना ये पब्लिसिटी की जाती है। जब भी किसी को आपने डिफेम करना हो या बताना हो, हम लोगों ने मेन चीज़ ये की कि ये जो इनके जो फेरी वाले लोग थे, जो लोग मांगने वाले आते हैं, वो 4-4 साल से यहाँ पर जनाब अस्पताल में आ रहे हैं, जो लोग यहाँ पर नाजायज़ कंटीनें बना के बैठे थे, वो सारी जो से लोग हैं ना जी, वो जो नाजायज़ पार्किंग तजावुज़ात थे, सारा कुछ हमने एम्बुलेंसेस, ये सारी चीज़ें बंद कर दी। एज ए स्टेक होल्डर हमने सर से बात की कि सर ये यहाँ सिर्फ करप्शन है और इनका छोटा माफिया बैठा था, आपने उनको बंद करवाया। उसके रिएक्शन के अंदर ये 4 तंजीमें अस्पताल के अंदर, जो 4 जिनको हम कहें ग्रैंड हेल्थ अलायंस, एपका और 2 कोई और हैं, तो ये 4 तंजीमें मिलकर इन्होंने एका किया, हल्फ बर्दारी की, और ये आज उसका रिएक्शन देने के लिए, क्योंकि मामला हमारा डॉक्टर कामरान के साथ चल रहा है, हम डायलॉग कर रहे हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं, लड़कियों के साथ आगे हाफिज नियाज जो एक क्लर्क भी नहीं, हेल्पर है, उसको जेलों के पीछे होना चाहिए, क्योंकि वो साबित हो चुका कि वो जो है वो टर्मिनेट है और वो यहाँ पर काम कर रहा है बोर्ड की सीटों पे। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें माफिया क्या है। अच्छा, ये हाफिज नियाज जो है ये आगे खड़ा हो जाता है और लड़कियों के साथ बदतमीजी करता है, वहाँ पर ये मामला सारा जो है ये सारे के लोग जो है फिर इकट्ठे होते हैं। ये एका जो है इन्होंने हलफबरदारी की, 4 तंजीमों ने इकट्ठे होकर कि हम अपनी दिहाड़ी के लिए दोबारा लड़ेंगे। और वो लड़े हैं, वो आपके सामने खड़े हैं, देखें इनके अंदर आपको मकरूह तरीन चेहरे नजर आएंगे। ठीक है, हमारा लेवल नहीं, हम अल्हम्दुलिल्लाह 97वें ग्रेड के, हमने अपनी ज़िंदगियाँ लगाई हैं, हम यहाँ पर बैठे हैं, हम YDA स्टेक होल्डर हैं, हम अपने डॉक्टर्स को इनके हाथों इस्तेमाल ही नहीं होने देंगे। हमारा जो मसला है मेन, हमने वो हल करना है। आप ये देख लें कि यहाँ पर बोर्ड के ये सीटों के ऊपर जिसके पैसे जो है स्टूडेंट्स की जेब में से जाते हैं, ठीक है, उनकी सीटों के ऊपर ये लोग भर्ती किए जाते हैं, ठीक है, अपने रिश्तेदार सारे के सारे, और ये सारी माफिया मंदी है। हॉस्टल में भी इस तरह का मामला चलता है, यहाँ पर ना कोई उसको क्या कहते हैं एडवर्टीजमेंट की, काजम वाली नाम का एक बंदा है, उसकी बेगम जो सी है वो बगैर एडवर्टीजमेंट के रखी गई। ऐसे मामला आउट ऑफ टर्न जाके जो सा है उनको घर अलॉट कर दिए जाते हैं, ठीक है, ताकि ये चीज़ें स्ट्रेंथन हो और जो जुल्म के खिलाफ जो
करप्शन के खिलाफ लोग खड़े हैं उनकी जो से कोई बाजू जो हम खींचें, ठीक है, ये सारी चीज़ें इस तरह चल रही हैं। तो हम ये मुतालबा करते हैं, हम अपने बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के चेयरमैन से डॉक्टर गौहर जा से, कि आप इस और सिक्योरिटी को जो सा है ये सब आम लोगों के हवाले कर दें। क्या करते हैं, उनको आउटसोर्स कर दें, इनको आउटसोर्स कर दें, जैसे बाकी अस्पतालों में, सरसीद में, DHQ साहिवाल में, चिल्ड्रन में सारी सिक्योरिटी आउटसोर्स है, ताकि ये लोग मुहाफ़िज़ बने डॉक्टर का, ना कि डॉक्टरों को गिरबान पकड़े। अच्छा, आप बता रहे थे कि ये मामला ख़वातीन के हॉस्टल में सिक्योरिटी ब्रीच के हवाले से शुरू हुआ, लेकिन यहाँ पे कोई एक भी खातून मौजूद नहीं। यहाँ पे बहुत सारी खवातीन डॉक्टर्स हैं जिनको हमने रिक्वेस्ट करके अंदर भेज दिया है, इन लोगों से डर के। इनके आप लोग अभी रवैये आप लोग कुछ देर पहले देखते, अभी जिस तरह मासूम बन के आपको मिल जाएंगे जिसमें काफ़ी सारी खवातीन है, लेकिन खवातीन को हरास इन्होंने किया, धक्के दिए, जिसके सबूत मीडिया के सामने, मीडिया ने भी उसको कवर किया। हम आपको वीडियोस भी प्रोवाइड कर देंगे। देखिए जो बात करते हैं मीडिया में प्रोवाइड हम कर देंगे। देखिए दूसरी बात आपने की थी शब्बीर चौधरी के खिलाफ की, क्योंकि सारा मरकज, क्योंकि शब्बीर चौधरी के आने से इनकी करप्शन बंद हुई है। ठीक है, हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर है और उनके आने से करप्शन बंद हुई, जिसकी वजह से इनकी चीखें निकल रही हैं। ठीक है, शब्बीर चौधरी साहब जो है उनके आने से इनकी दिहाड़ियाँ बंद हुई हैं। देखिए मेरी बात सुने, शब्बीर चौधरी साहब ने तो सारी इंक्वायरीज करवाई हैं इनके खिलाफ। अच्छा, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा है। जी वो एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा है। ठेका, ये चोरी जो अस्पताल की जो इमलाक चोरी करते हैं, जो AC चोरी किए गए, अभी इसलिए इनकी चीखें निकल रही हैं। मैं भी एक रैंडमली, ये हमारे एक बड़े ऑनरेबल हमारे अटेंडेंट हैं, इनके वालिद बीमार है, हमारे पास इनका इलाज चल रहा था। इन्होंने मुझे आज तक, मैंने कहा अगर आप मुझे पहले बताते हैं तो मैं इस चीज़ का नोटिस लेता। ये आपको बताएंगे कि ये माफिया इनसे कैसे पैसे लेता है। आप यहाँ पे पेशेंट के साथ आए? मैं गुज़िश्ता 4 साल से खुद भी पेशेंट हूँ और शुगर का पेशेंट था पहले मैं स्टार्ट में। अभी तो मेरे गुर्दा पाया, गुर्दा भी ख़राब हो रहा है। जबकि मेरी वालदा थी, जब हमने इलाज कराना शुरू किया था 4 साल पहले, वो सीढ़ियों से स्लिप हुई थी और उनकी ना बैक बोन का थोड़ा सा मसला हो गया था, स्पाइन का। तो उसके बाद यहाँ पे इतनी हमें प्रॉब्लम आई है, इतनी प्रॉब्लम आई। एक तो OPD में इनके जो बंदे हैं ना, जो वर्कर है, जो जिनको हेल्पर, हाँ जी, डॉक्टर्स के अलावा, एक तो वो अंदर नहीं जाने देते। फिर मेडिकल रैप आया होता है, उनको ये खड़ा करके तो आ गए, इधर उधर गायब हो जाते हैं। और बैतुल माल का तो अल्लाह ही हाफिज़ है, उनका MD तक मैंने शिकायत की है। MIR रिपोर्ट के जो है इतने चक्कर लगवाते हैं, पैसे मांगते हैं, 500 रुपया मांगते हैं कई दफ़ा। ठीक है ना सर, मैं कहता हूँ छोटा स्टाफ, मैं कहता हूँ कि ये जो अपना सुबह टोकन लेना होता है ना, मैंने मियाँ इमरान साहब को 2 साल पहले बाकायदा रिटर्न इतना लंबा लेटर लिख के दिया था मियाँ इमरान साहब को और उनके जो हेड है। तो इन्होंने मुझे फिर बाद में ना, इधर का ही माफिया था, उन्होंने मुझे, हम LDA में रहते थे उस वक्त, उन्होंने हमें कत्ल करवाने की मुझे कोशिश की। आज तक पुलिस के वो ऐसे का वैसे ही पड़ा हुआ है, बंदा क्लाशनकोव लेके आया, मालक मकान साथ खड़ा है। इन लोगों की क्या गाठजोड़ थी, वल्लाह आलम, ठीक है सर। मारने किसने कोशिश की सर? पता नहीं, माफिया ही था, माफिया ही था। ये बात जो करते सर, हमें सैंपल नहीं मिलते, ज़कात पे हमें मेडिसिन नहीं मिलती और इतना जलील किया जाता है जिसकी कोई इंतहा नहीं। हम बाय बर्थ लाहौर के हैं, ठीक है ना। ये तो माफिया गुज़श्ता साल में जो है ना, इन्हीं की, ये इधर बंदा होगा, आप उसकी शक्ल देख लें, दहशतगर्द इनके अंदर। क्योंकि हराम का जब माल खाएंगे, करप्शन का माल खाएंगे, तो हराम किसी तरीके से बंदा हलाल काम तो नहीं करेगा ना। इनमें से एक दहशतगर्द यहाँ पर मौजूद है, इस पर 302 की FIR हुई है। ठीक है, वो जमानत पे रहा है और वो ये देख ले यहाँ पर फिर 1.5 ईयर्स अगो उसने यहाँ पर कॉलेज के अंदर फायरिंग की थी। तो माफिया ये लोग कॉलेज के अंदर फायरिंग की उसने, लेकिन देख ले इन्हीं के साथ। सर कॉमन सेंस की बात, क्या नाम है आपका? डॉक्टर उमैर मेरा नाम है। डॉक्टर साहब माशाल्लाह। एक कॉमन सेंस की बात है कि डॉक्टर का एक सिक्योरिटी गार्ड से क्या मुकाबला है। ठीक है, अब अगर या तो हम करप्शन करते हैं तो ये हमें बताएं। ठीक है, काम ही नहीं करते, इनके लिए मरीज, अगर आप मरीजों के पास कैसे कि डॉक्टर जब तक मरीज को बुलाएगा नहीं तो हम कैसे भेज देंगे? मेरी बात सुनिए, ये इनका काम नहीं है मरीजों को भेजना, इनका काम नहीं है। मरीज हमारे पास खुद ही आता है, ठीक है, पर्ची चलती है, ये इनका काम नहीं है। बेसिकली आप अगर देखें ना, इन्होंने आउटसाइडर अंदर भेज देते हैं। ठीक है, हालांकि हमारी सिक्योरिटी का मसला, कई दफ़ा ये प्रॉब्लम हमारी इधर कैफ़े में हमारी फीमेल डॉक्टर बैठी होती हैं, आउटसाइडर आते हैं, उनकी वीडियो तो बनाते हैं, कई दफ़ा ये रोला पड़ा है। सिर्फ हम इनको रोकते हैं इन चीज़ों से, अगर इनके पीछे इस तरह का हम घेरा तंग करते हैं। अब बाहर जितने भी फेरे वाले हैं, ठीक है, जितने भी ये बाहर ऑटो वाले खड़े होते हैं, जितने भी ये गेट पे कंटीनें लगी हुई हैं, पर्ची वाले जो ये बाइक वगैरह के पैसे लेते हैं, उनसे भी ये पैसे लेते हैं। वो कह रहे हैं कि ठेके ये YDA वाले देते हैं। हम ठेके, ये मुझे अचानक बात याद आई, उसने कहा कि पार्किंग से लेके स्वीपर तक के जो ठेके हैं वो YDA डिसाइड करता है। देखिए एक मेरी बात सुने, देख रहे बकवास, देखिए झूठ है, पॉसिबल है, गवर्नमेंट। देखिए हम गवर्नमेंट है, अगर ऐसा हो तो हम इधर हो,
अगर हमारे पास भी लंबे, ये इनके देखें, ये एक सिक्योरिटी गार्ड है, आप इनका चेक करें किसके पास कौन सी गाड़ी है। मेरे पास गाड़ी नहीं है, मैं डॉक्टर हूँ। ये सिक्योरिटी गार्ड है, चपरासी से लेके सबके पास नहीं, लेकिन 100 में से 90% के पास इनके पास गाड़ियाँ, अपने अच्छे घर हैं जो यहाँ से आने से पहले नहीं थे। आप इनकी पर्सनल इंक्वायरी करवाएं, जो भी जैसे भी है, ये हर जगह पे जुटे हों। तो यहाँ पे मुख्तलिफ माफियाज बैठे हुए हैं, जैसे पार्किंग पे हमने प्रोग्राम किया कि जिसका जितना जोर चल रहा है वो लूट रहा है। ये किसने बिठाए हुए हैं? सर देख ले, एक सिक्योरिटी गार्ड तो नहीं देख ले, हमने एक सिंपल सी बात थी, ये इतना ताकतवर करप्ट माफिया है। हुकूमती एक बड़े ओहदेदार ने मुझे कसम से ये कहा कि मैं इन पैरासाइट्स को जब निकालना चाहता हूँ तो इनकी वो सिफारिश आती हैं कि मेरे कान में से धुआं निकलता है कि इतने ताकतवर लोग हैं ये इनकी करप्शन बिल्कुल आ जाए। देखें लाइफस्टाइल से पता चल जाता है ना, इनका लाइफस्टाइल आप देख लें। और इनके देखें, एक गरीब बंदा जो छोटी मोटी जॉब करता है बेचारा, ये सारे चौथे स्केल के, 9वें स्केल के, 12वें स्केल के लोग हैं। ये मुझे बताइए काबिल एहतराम है, लेकिन देखें मैं स्केल को मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। इतने स्केल का बंदा, उसकी थोड़ी सी तनख्वाह महंगाई के दौर में, उसको तो बेचारे को यही होता है कि मैं हलाल रिज़्क़ कमाऊँ और चला जाऊँ। लेकिन क्योंकि यहाँ पर इनके स्टेक्स हैं, ठीक है, ये 2 नंबरियाँ चोरियाँ करेंगे, यहाँ पर जो है वो अस्पताल का जो है वो चोरी करेंगे, तो जिसकी वजह से ये इनकी ये सारी जो हरकतें आपके सामने हैं। आप यहाँ पे स्टूडेंट हैं? जी, मैं क्या मसाइल है? सेकेंड ईयर MBBS का स्टूडेंट हूँ, यहाँ पे हॉस्टल 1 का रेजिडेंट हूँ। तो हमारे साथ बेसिकली प्रॉब्लम्स ये होते हैं कि सुबह शाम यहाँ पे हॉस्टल में छोटी मोटी चोरियाँ होती रहती हैं, लेकिन बाज़ का स्टूडेंट्स के फ़ोन वगैरह भी चोरी हो जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि सिक्योरिटी के प्रॉपर इंतजाम हों। यहाँ पे स्टूडेंट्स को जहाँ पे सिक्योरिटी चाहिए होती है वहाँ पे नहीं मिलती, लेकिन जहाँ पे नहीं चाहिए होती वहाँ पे बथाखोरी चल रही होती है। तो मीन्स हम यह चाहते हैं कि जहाँ पे लीगली वहाँ पे स्टूडेंट्स को चाहिए वहाँ पे मिले स्टूडेंट्स को, यानी कि हॉस्टल जो गेट्स हैं वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड मौजूद हो और हॉस्टल्स के जो हैं अंदर भी मौजूद हो, जो कि रात को पहरा दे। रात को आउटसाइडर्स आते हैं, हमारे भी कमरों में घुस रहे होते हैं, कोई काम, कोई कपड़े चोरी कर ले जा रहा है, कोई फ़ोन चोरी करके ले जा रहा है, कोई क्या चोरी करके ले जा रहा है। तो इसके ख़िलाफ़ हम जो है ना आवाज़ उठाते हैं, हमने एप्लीकेशंस भी दी हुई हैं, लेकिन हमारी आवाज़ कोई सुनता नहीं है। तो आज का हमारा यहाँ पे प्रोटेस्ट का यही मतलब था कि जो है ना हमें प्रॉपर स्टूडेंट्स को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। हमारी कोई यूनियन नहीं है, हम कोई इस तरह की मतलब कुछ एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन हम जो है ना चाहते प्रोफेशनलिज्म के थ्रू चीज़ों को लेकर आगे चलाया जाए। तो मुझे आपके हवाले से बताया गया कि आप भी यहाँ पे ठेके लेते रहते हैं? जी, मेरा ID कार्ड नंबर और ये मैं सामने खड़ा हूँ, अगर कोई ठेका है आपको प्रूफ दें। आपके नाम पे यहाँ पे एक फार्मेसी है? मैं वही बता रहा हूँ। जी मैं बता रहा हूँ। बात करें, आप पिल बॉक्स फार्मेसी है, हमारे पास वीडियो मेरी तस्वीर एग्जैक्टली वीडियो में आप सर इनके खिलाफ जो है आप करें, मैं नहीं उधर मेरे सोर्स ने ना मेरा क्या हो गया? एक मिनट भाई, एक मिनट एक ECG यार, ऐसे नहीं होगा। एक ECG टेक्नीशियन की क्या सैलरी? 5,000 सैलरी। एक सेकंड भाई, एक सेकंड दे दें। आप पार्टी क्यों बन रहे हैं भाई? हमारे पास आपके सबूत है कुछ भाई? हम आपसे डिस्कस करने भाई, डिस्कस करने आपका इजाजत है भाई, डिस्कस करने आपका इजाजत है। मैं कह रहा हूँ कि गलत ना गाइड कर रहे हो, आप बताएंगे। अगर हो सकता है सही, मैं डिफेंड करूंगा भाई, मैं यही कह रहा हूँ, इधर ही पूछ रहा हूँ। नहीं आप चलाएं, मैं डिफेंड करूंगा भाई। एक मिनट कैमरे मैं महकमे में डिफेंड करूंगा। ये जो पिल बॉक्स जो फार्मेसी है 5 साल से आपको मिल रहा है, आपको मिल रहा है, आपके भाई को मिल रहा है। बताता हूँ ना, आप फिट होके आए हैं ना, मेरे से मैं पूछ रहा हूँ, आप बताएंगे। यार सबर करें, आप सवाल करें, मैं जवाब भी देंगे। आप ठंडे होके सुने, आप खुद बताएंगे। आप ठंडे होके सुने, दिमाग क्लियर करके सुने। आप फीड होके आए हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। आप देंगे मौका? मैं देता हूँ जवाब। उनसे भी जाके आप मुझे फीड करें। ये अस्पताल ये अस्पताल है ना, इस अस्पताल का मैं तो नहीं हूँ, नहीं प्रिंसिपल तो नहीं हूँ, डायरेक्टर परचेज तो नहीं। आप सवाल सुने, आप जवाब लें। अच्छा ठीक है, आप जवाब लें, पार्टी ना बने। ठीक है, आप बताइए। मेरा सवाल आपको, आप ना बोले, मेरा इंटरव्यू वो कर रहा है। ये जिना अस्पताल है, ठीक है, MS बैठा है अंदर, बैठा हुआ, प्रिंसिपल बैठा है, बैठा हुआ, डायरेक्टर परचेज बैठा है। हाँ जी। उनसे कहें जी पिल बॉक्स की फार्मेसी की मुझे ब्लिड दिखाएं। ठीक है, क्या दिखाएं? बिड दिखाएं। उसमें एक चीज होती है, कोई लाइसेंस होता है, कोई ओनरशिप होती है, कोई किसी का ID कार्ड होता है कि नहीं होता, होता है, बिट होती है ना, सारे डॉक्यूमेंट होते हैं। ठीक है, उसको वेरीफाई करें। अभी मैं इधर ही बैठा हूँ, आपने ठेका लिया या नहीं लिया? मैं क्यों लिया है, मैं जवाब दे रहा हूँ। जवाब सुने, आप ऐसे ले, आप इधर बैठ ले, MS बैठा है, मैं यही खड़ा हूँ। एक मिनट, मैं यही खड़ा हूँ,
मैं चाह तो नहीं रहा। एक मिनट बॉस, पहले बात सुनेंगे। मेरी बात सुने। आपको ऐसे मेरा जवाब देने दें, पहले मुझे जवाब देने मैं कह रहा हूँ कि पहले हम ना रूल सेट कर लें। आप कह रहे हैं ना मुझे फीड इन करके भेजा, मुझे मैं सबसे पहले आपसे शुरू किया, जो आप लोगों ने फीड इन करके भेजा मैंने उनसे सवाल किए, उन्होंने जो फीड इन करके भेजा मैं आपसे सवाल किया। अब सुन ले, पहले सुन तो ले, ओ भाई सुन ले पहले, अब सुन ले, आप पहले जवाब देंगे फिर आप फीड इन करके भेजिएगा, मैं उधर कहूँगा। अब वो कह रहे हैं, हाँ सर वो कह रहे हैं कि एक ईसीजी टेक्नीशियन के पास हैवल गाड़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह होगी हैवल गाड़ी, उसके पास ग्रैंडी है, फिर वो बता रहे हैं कि 5 साल से उसके भाई को एक ऐसी फार्मेसी के ठेके मिल रहे हैं जो खुल ही नहीं रही। हाँ सर डॉक्टर एक मिनट चुप करें। इस बार उसको पूछा है आपने, एक मिनट इस बार वो कह रहे हैं कि ठेका नहीं मिला, वो सारे लोगों को कोई लोग ना बोलो, जवाब उनको लेने दें। मैं कह रहा हूँ कि सवाल का जवाब अगर वो कहते हैं कि 5 साल एक बंद फार्मेसी को ठेका दिया है, किसने दिया है? रियाज बलोच ने दिया, आपने दिया, किसने दिया? इंतजामिया ने दिया। इंतजामिया ने दिया। हाँ जी, इंतजामिया के एक पूरी कमेटी होती है टेंडर की। हाँ जी। आईटीसी बलोच साहब ने क्या किया कि उनको कैसे मिल गया? मैं यही तो कह रहा हूँ भाई, प्रूव करे ना कि मुझे भी मिला है और 5 साल मुझे मिला है। 5 साल भाई, मेरा भाई कोई भी काम कर सकता है। आप साफी हैं, आपका भाई डॉक्टर नहीं हो सकता, हो सकता है। आपका भाई सर्जन नहीं हो सकता। ठेका मिला पिल बॉक्स, मेरा भाई करता है, ठेकेदारी भी करता है, सारे काम करता है, सारे काम करता है। पिल बॉक्स उसी की है, बिल्कुल उसी की होगी। अब वो कह रहे हैं कि टेंडर देते हुए आप वहाँ पे मौजूद है। ये वीडियो है, ये अभी उन्होंने हम सवाल निकाला, ये स्क्रीन पे देख ये रियाज बलूच साहब है, ये मैं खड़ा हूँ कहाँ, ये जो परचेज सेल में खड़ा हूँ, ये खुद टेंडर बना रहे हैं। अच्छा एक बात, मैं कोई टेंडर पे एक मिनट कोई साइन कर रहा था तो लेंगे ना, कोई साइन कर रहा था। एक मौका होता है, सवाल एक मौका होता है। आपका इनके साथ कन्फ्लिक्ट है ना, आप इनका कन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, आप जो हमें बताएंगे हम उनसे जाके भी बात करेंगे और जो वो बताएंगे मैं आपसे जाके। वो कहते हैं कि एक ईसीजी टेक्नीशियन, ठीक है, वो उसके पास हैवल गाड़ी है, हैवल 1.5-2 करोड़ रुपए से ऊपर की गाड़ी है। नहीं 1 करोड़ 45 लाख की है, मतलब रखी भी है मेरे ख्याल में है। नहीं मेरे पास तो नहीं है, खैर इन्होंने कहा कि हैवल उनका है तो इन्होंने बताया कि हवाई जहाज भी है, हवाई जहाज भी है, ऐसा नहीं कहते। वो कहते हैं ग्रैंडी है। अब आगे भी सुन ले, सवाल पूरा ले लेंगे ना। वो ग्रैंडी आपके पास है, सुने मेरे पास जो कुछ है, इनसे कहें जी वो गाड़ी की फोटो लें, ये एक्साइज है, ये मोबाइल है, 1 मिनट में निकाले, उसके ऊपर उसकी ओनरशिप आ जाएगी। किसकी है? आपकी है, मेरी है। आजकल कौन सी दूरी है किसी चीज की? जिस भी शख्स से, हाँ जी, जिसको भी ठेका मिला पिछले 5 साल से, वो क्या फ्रॉड कर रहा है? क्या किस चीज का? मुझे क्या पता है, इसको पता। वो खोल ही नहीं रहा। यार तो इन्होंने पूछो ना, जेड़े इन्होंने तो गलत दिता, जो डॉक्टर कमेटी में है उसका जवाब दे, मैं तो नहीं हूं। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ भाई मेरे ਭਰਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਤਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਤਲਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਕਿਉਂ ਇਸੀ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲੈ ਲਵੇ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਕਿਉਂ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜਿੱਤੇ ਉਹਨੇ ਖੋਲਣੀ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਇਹ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਦੇ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਲੈ ਆਓ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਕਹੇ ਰਿਆਜ਼ ने इन्फ्लुएंस किया, मैं जवाब दूं कि मैंने क्यों सिफारिश की भाई की? मेरे भाई को गलत काम ना करने दे। आपका भाई मतलब कि मैं कौन सा प्रिंसिपल लगाऊं यार, मैं एक टेक्नीशियन। तो कहना फिर रियाज के भाई ने भी ठेका ले लिया होगा अपना कोई इन्फ्लुएंस इंसान करके। रियाज ने क्या किया? इन्फ्लुएंस में आप हैं या नहीं? भाईजान प्रूफ दे, आपको प्रूफ दे उनके पास है तो। आपका भाई रियाज बलोच ने ये एमएस है, ये एएमएस है, इसको फोन किया है, कोई रिकॉर्डिंग होगी? दे मेरी रिकॉर्डिंग। नहीं कोई उसने कहा सर हिसाब किताब लगा रहा होता है तो कोशिश तो कर रहा होता है कि रिकॉर्डिंग ना हो। सर मैं जो बात कर रहा हूँ, अगर मैंने कॉल किया ना, 1 मिनट, कॉल मैंने किया ना, इन्फ्लुएंस मैंने किया, ठेका कैसे मिल गया? सुने बॉस, आपका नाम क्या है? अली हमजा जी। अली हमजा भाई, 5 साल से कैसे एक ऐसी फार्मेसी का ठेका मिल रहा है जो फार्मेसी? मैं यही तो कह रहा हूँ। अपने भाई से कभी पूछा है कि भाई तू क्यों ठेका ले? मेरा भाई फार्मेसी खोलता है नहीं खोलता, मैं अपनी ड्यूटी पे आता हूँ, मैं उसको चेक लगा के बैठा हूँ। ये उससे पूछे फोन करके या इनसे पूछे, ये इंतजामिया ने पूछा 5 साल तुसी भंग पीती रखी है, कि रिश्वत लेंदे रहे हो, की करते रहे हो? मुझे अभी तक ये नहीं समझ आई कि एक शख्स जो यहाँ पे ईसीजी टेक्नीशियन है, मैं हूँ चीफ टेक्नीशियन, उसका भाई को बिल्कुल जो है सामने फार्मेसी दी गई है और वो पिछले 5 साल से खोल ही नहीं रहा। अब मेरा ख्याल 1 साल उनको ठेका नहीं मिला। मेरा नहीं पता, मुझे नहीं इस बात का। इस साल मिला या नहीं मिला? पार्टिसिपेट किया था उन्होंने, मुझे नहीं पता क्या हुआ। आपको ये पता था पार्टिसिपेट किया? हाँ बिल्कुल पता है। ठेका मिला या नहीं? मुझे नहीं पता, फाइनल नहीं पूछ ही लेता। मैंने कहा मेरा फाइनल देखें, मेरा एक मामला अपना है, मैं अभी भी बच्चों वाला हूँ, अपनी नौकरी करता हूँ, अपना काम करता हूँ, मेरी ID कार्ड पे जमीन देखें कि मेरे नाम जमीन कितनी है, देखें, आपको भी सवाल है, ठीक है, उस पर प्रोग्राम करें, ठीक है, क्यों आपका हक है, मुझे बुलाएं वहाँ। मैं तो कह रहा हूं, आप सवाल करें, साफी है ना सर, आपसे पूछ रहे हैं, इंडिपेंडेंट साफी है, मेरे से सवाल करें, चाहे प्रोग्राम में बुलाएं,
अच्छा। मैं आऊंगा। अच्छा, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आऊंगा। ठीक है। मेरे जमीन देखे, मेरी जमीन है, मेरे वालिद की विरासत कितनी है, मेरे नाम कितनी हुई है। ठीक है। मैं 2011 से लाहौर में मैं रह रहा हूँ जी, मैं रह रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अपने घर में रह रहा हूँ। अच्छा, उन्होंने कुछ और इल्जाम लगाए, ये तो जो आपकी ज़ात के ऊपर जो इल्जाम लगाए वो हमने आपके गोशगुजार कर दिए, और अब हम जो है ना रियासत पाकिस्तान के सामने वो एक रख दिया कि अगर एक शख्स, वो आपका भाई हो या ना हो, वो कोई भी हो, कोई भी शख्स जो ठेका लेके फार्मेसी नहीं खोल रहा, उसको गिरफ्तार होना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो आपका भाई हो, कोई भी हो, और जिसने ठेका दिया उसको भी होना चाहिए। ठीक है, जैसे मेरा रसूल और है। मैं कहता हूँ ये प्लाजा बना है, मैं कहता हूँ ये प्लाजा बना है ना, ये गलत जगह पे बना है, इसको गिराना नहीं है। पहले वो सारे एलडीए के इंस्पेक्टर जिसने अप्रूवल दिया है उनको अंदर खड़ा करके फिर इसको गिरा दें। ठीक है, इधर वाले सारे अफसर अंदर खड़े करके ना फार्मेसी में 2 दिन के लिए ताला लगा दें। अच्छा, मुझे बताएं कि सिर्फ एक ही फार्मेसी ऐसी है जिसमें इस तरह के मामला तो हो रहे हैं कि बाकी भी ठेके लेके? ये परचेज वाले बताएंगे। अच्छा, दूसरा मेरा यार कंसर्न सवाल नहीं है, क्योंकि मैं परचेज में ड्यूटी नहीं करता। दूसरा ये बताएं, उन्होंने बताया कि ये लोग यहाँ पे बैठ के शराबें पीते हैं। शराबें पीते हैं? हमारा मेडिकल टेस्ट पूछ रहे हैं, बता रहे हैं। आज ही करें, आज करें, इनके भी और हमारे लेके आते हैं। ये शक्ल वाली है तो शराबा वाली शक्ल है। सुन लो, नमाजी पढ़ती आदमी उत्थे जाके उन्होंने जवाब दे देता है। अच्छा, नहीं, कहने थे 15 बंदा बैठ के 15 बंदे बैठ के ताशा खेड़ते ने। सर जिथे खेड़ते हैं ਤੁਹਾਨੂੰ मीडिया वालों दसन ना आके वीडियो शूट बनाओ, साडी वीडियो भी दे, वीडियो दो, चला दो। साडी वीडियो दी है ये रियाज बलोच साहब, वो ये कह रहे हैं जो वीडियो में दी है, उन्होंने कहा रियाज बलोच साहब उधर क्या कर रहे हैं, ये स्टैंडर्ड। उनसे कहो रियाज बलोच का ना बाहर लिख के लगा दें कि रियाज बलोच ने इस डिपार्टमेंट में जाना है और इस अस्पताल के कमरे में नहीं जाना। मैंने बता दिया, ये टेंडर नहीं है, मैंने बता दी ये बात। ये मैं वहाँ बैठा हुआ था, अपनी डिमांड लेके आया हूँ। ये उस बंदे ने जिस दिन वीडियो बनाई है मेरी, डिमांड किस चीज की लेके आए हैं यार? कोई 100 आइटम होती है अस्पताल की, मैं अब वो डिमांड को उसकी कापी शेयर कर दे, मैं कापी शेयर कर दे। साफियों वाला सवाल करो यार, साफियों वाला सवाल करो। असली भी साफियों ने इन्हें साला तो डील करते हैं। साफियों वाला सवाल करो। हम कितने भी आए भाई, एक मिनट भाई, एक मिनट ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ। असली ले रहे हैं, असली लेने हैं मौके भाई, किसी ने धक्का नहीं देना। टीम मेंबर प्रोड्यूसर अब बात करेगा, वो इधर खड़ा होकर बात करेगा भाई। नाराज नहीं होना, नाराज नहीं। एक मिनट, सवाल कर रहे हैं इनसे, आप सिर्फ इनसे सवाल करें। भैया देखिए, मैं सवाल करूं इनसे, या तो गवाह बना के सवाल करें, टारगेट मेरे सवाल कर, मैं गवाह बना के कह रहा हूं उनका भैया जो पूछ रहा है कि टेंडर के बाद वहाँ पे क्या कर रहे हैं, मेरा प्रोड्यूसर है यार। एक मिनट, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से सर? ये पहले बच्चों आप सुन लें। गौरी जान साहब यहाँ पे जब उन्हें सूरत-ए-हाल का पता लगा तो वो यहाँ पे खुद बताते खुद आए हैं, वो कह रहे हैं कि मैं बच्चों की बात सुन लूँ, स्टूडेंट से बात करके फिर जो है